हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक महिला होती है जिसका नाम रेशमा होता है और सब्जी बेचने का काम करती है और उसकी उम्र जो है 40 से 45 साल होती है। उसकी एक लड़की होती है जिसकी उम्र जो 18 साल होती है और उसका नाम कविता होता है। ये दोस्तों, इनका पति कुछ समय पहले ही उसका जो है बीमारी के चलते उसका देहांत हो जाता है और ये लोग सब्जी का काम कर रहे होते हैं। तभी एक बिहार का लड़का इनके यहाँ आता है रूम मांगने के लिए, क्योंकि इनके पास 5 कमरे होते हैं। उसमें से 3 किराए पे उठाए होती हैं और 2 कमरा ऊपर बनाए होती हैं, वो खाली रहता है। तो चारों तरफ ये बता देती हैं कि कोई किराए पे अगर लेने आए तो हमारे घर का पता बता देना, क्योंकि मैं ऊपर किराए पे देने के लिए तैयार हूँ। तो बिहार का जो लड़का आता है इनके पास, वो कहने लगता है कि मुझे ऊपर का किराया, मैंने सुना है कि आप किराए पे दे रही हैं, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है और मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, मुझे कमरा आप दे दीजिए। तो इस पे रेशमा कहती है कि ठीक है, चलो मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। और फिर वो उसको ऊपर ले जाके कमरा दिखाती है, उसको अच्छा लग जाता है कमरा और 3,500 रुपया निकालता है और मालकिन के हाथ में दे देता है रेशमा के। और फिर वो ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है एक दिन शाम को जो है वो ऊपर कमरे में जो है मोबाइल देख रहा होता है और ये सोचती है कि चलें उससे कुछ एडवांस किराया ले लें। और क्योंकि कुछ काम में ज़रूरत पड़ गई थी इसे पैसे की और कहीं पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो वो सोची कि चल के ऊपर किराएदार से ही कहती हूँ, वो शायद नया है और उसको जो है पैसा वाला भी है, वो हो सकता है कुछ पैसे की मदद कर दे और वैसे भी उससे 3 महीने का एडवांस ले लूँगी। तो एडवांस लेने के लिए जब जाती है तो ऊपर जैसे ही जाती है, जाने के बाद देखती है कि वो लड़का जो है पूरी तरीके से नग्न अवस्था में बैठा हुआ है और अश्लील वीडियो देख रहा है। अश्लील वीडियो देख रहा है और देखने के बाद जो है वो अपने हाथ से हैंड प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब ये देखती है तो देखने के बाद इसको जो है बिल्कुल बिल्कुल से इसका भी मन करने लगता है और ये जाके दरवाज़ा खटखटाने लगती है। और खटखटाने के बाद जैसे ही वो लड़का दरवाज़ा खोलता है तो खोलने के बाद कहता है, मालकिन आप यहाँ कैसे? तो कहता है कि अरे मैं देख रही थी कि तुम काफ़ी देर से इस वीडियो में लगे हुए हो और कुछ क्या देख रहे थे? तो वो कहती है, मालकिन इसमें आपकी देखने वाली चीज़ नहीं है, वो हम लोग अकेले देखते हैं, आप कहाँ इसको देख पाएंगी, ये अच्छी वीडियो नहीं होती है। तो वो कहती है कि अच्छी वीडियो नहीं, मैं भी इसको ही देखने के बाद तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाए हूँ, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, तुम जो देख रहे थे हम लोग साथ में देखते हैं तो क्या बुरा है? तो वो कहता है, नहीं मालकिन आप क्या समझेंगे? तो कहते कुछ समझेंगे नहीं, हम लोग साथ में ही देखते हैं। तब वो जब साथ में वीडियो देखने लगता है और देखने के बाद जो है उसको उत्तेजना हो जाती है और मालकिन भी पहले से ही होशियार थी, वो इसी के लिए ही आई थी और वो कहती है कि चलो हम लोग जो है क्रिकेट मैच खेलते हैं और इसी पिच पे जो है चौवा छक्का लगाते हैं। मैं तुम बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करती हूँ और इसमें जो है खूब मज़ा आएगा। इस बात पे जो है लड़का भी तैयार हो जाता है और मालकिन के साथ जो है चौवा छक्का उसके पिच पे मारने लगता है और इतना शतक मार देता है कि उसे बिल्कुल थकावट आ जाती है और थक के वहीं पे सो जाता है। और फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है एक दिन मालकिन उससे जब ये बात कहती है तो कहने के बाद जो है वो एकदम से शॉक हो जाता है कि मालकिन ने आज हमको इस तरीके से कैसे कह दिया। ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोच के परेशान हो जाएंगे कि आखिर मालकिन ने उसको ऐसा क्या कह दिया कि जिससे जो है इतना बड़ा शौक लगा कि मालकिन ऐसा तो नहीं कह सकती, लेकिन इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। तो ये दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि आखिर जो इस तरीके से शारीरिक संबंध बना रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, फिर भी एकाएक ऐसे कैसे कह सकती है। तो ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कहाँ से आप लोग कहानी देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी से दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, ये कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी। ये दोस्तों एक कहानी है दिल्ली की। दिल्ली का एक कस्बा होता है, वहीं पे एक रेशमा नाम की औरत होती है जो कि सब्जी का काम करती है, सब्जी मंडी में अपना जाती है और वहाँ सब्जी लगाती है और उसी से अपना जो है
भरण पोषण करती है। और उसकी एक लड़की होती है 18 साल की, जिसका नाम कविता होता है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है और उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 3 साल पहले। तो वो अकेले ही घर में रहती हैं अपने बेटी के साथ। और वो 5 कमरे वहाँ पे उनके घर में बने होते हैं। नीचे के 3 कमरे वो किराए पे दिए ही रहती हैं और ऊपर का 2 कमरा खाली रहता है। तो अपने आसपास के सभी लोगों से बता देती है कि अगर कोई किराएदार आए तो उसे बताना कि हमें किराए पे देती हूँ और ऊपर का कमरा हमको देना है। तो इसी तरीके से बताए हुए कई दिन बीत जाते हैं। 15-20 दिन के बाद जो है उन्हें पता चलता है कि एक बिहार का लड़का जो है जिसका नाम जबरू होता है और वो 25 साल का हट्टा कट्टा जवान होता है। तो वो नौकरी के लिए आता है दिल्ली में। तो पता चलता है कि इनके यहाँ कमरा किराए पे खाली है। तो जाता है, इनसे पूछता है, कहता है कि मालकिन मैंने सुना है कि आप कमरा किराए पे दे रही हैं। तो कहते हैं हाँ, कमरा कमरा किराए पे दे रही हूँ। आप अपना आधार कार्ड और एग्रीमेंट करवा लीजिए तो ऊपर का कमरा मैं आपको दे दूंगी। तो ऊपर कहता है दिखा दीजिए कमरा आपका कैसा है। तो ऊपर ले जाती है, उसको कमरा दिखाती है। तो कमरा उसको बहुत ही पसंद आ जाता है। ऊपर से बालकनी होती है, बाहर से नज़ारा अच्छा रहता है, खुली हवा आती है। तो देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ये मालकिन, ये 3,500 रुपया आप रखिए और ये मेरा एडवांस है 1 महीने का, और मैं इसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इस पे वो कहती है ठीक है, आप शिफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी जब उसको कमरा किराए पर जब दे देती है तो देने के बाद जो है वो ऊपर जाके शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के बाद जो है ये अपने जो है सब्जी वाले काम पे चली जाती है। तो इसकी लड़की और ये दोनों जो है सब्जी का काम जाके करते हैं मंडी में और शाम को बेच के वापस चली आती हैं। और लड़का वहीं पर से जो है अपना 10 बजे सुबह जाता है और 6 बजे शाम को वापस चला आता है। तो इसी तरीके से इनकी दिनचर्या चल रही होती है। तो 2 महीने का समय इसी तरह गुजर जाता है। एक दिन होता क्या है कि लड़का जो है अपने कमरे में जल्दी आ जाता है और आने के बाद जो है वहीं पे एक अश्लील वीडियो देख रहा होता है। और मालकिन नीचे से सोच रही होती है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये सोच रही होती है कि क्यों ना इस लड़के से 2 महीने का एडवांस ले लिया जाए कि जिससे मेरा जो है काम भी चल जाए और इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये ऊपर जब जाती है तो देखती है कि वो एक वीडियो देख रहा है, क्योंकि वहाँ एक खिड़की खुली रहती है ऊपर की। और जब ये देखती है कि उसमें जो है वो अश्लील वीडियो देख रहा है और देखने के बाद कुछ हाथ से हैंड प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो देखने के बाद जो खटखटाती है दरवाज़ा, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो लड़का खोलता है जबरू, तो कहती है कि आप इस वीडियो में क्या देख रहे थे और बहुत ही उत्तेजित थे, क्या बात है, पूरा जो है आपकी सिसकारियाँ आ रही थी। तो इस बात पे वो कहता है कि देखो मालकिन, ये चीज़ मेरा प्राइवेट मामला है और मैं इसमें जो है वो वीडियो देख रहा था जो किसी को बता नहीं सकता। तो कहता है अरे वीडियो जो देख रहे थे मैंने भी देखा है, उसमें कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो जो तुम अकेले देख रहे तो हम लोग साथ में क्यों नहीं देख सकते। तो कहते नहीं मालकिन, आपके साथ मैं कहाँ देख पाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़, कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा। कहेगा कोई क्या कहेगा, मैं जब तैयार हूँ देखने के लिए तो तुम्हें क्या आपत्ति है। तो जब दोनों वीडियो देखने लगते हैं और जब अश्लील वीडियो में जब वो सेक्स वाली चीज़ देखते हैं, देखने के बाद दोनों को जो है अंदर से जो है सनसनी होने लगती है और उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने के बाद जो है रेशमा कहती है कि चलो हम लोग जो है क्रिकेट का मैच खेलते हैं, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। तो कहता है कि मालकिन लोग क्या कहेंगे। तो कहते हैं कि जब मैं तैयार हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं हूँ तुम हो, कोई जानेगा भी तो नहीं, यहाँ बाहरी थोड़ी कोई है। तो इस बात पे वो भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे भी उत्तेजना होने लगती है। और जब दोनों जो है कपड़े उतार के जो है चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं कि देखो मैं बॉलिंग अच्छे से करेंगे, तुम बैटिंग अच्छे से करना, और हम लोग बॉलिंग बैटिंग अच्छे से करेंगे और इसमें मज़ा आ जाएगा। तो वो अपनी पिच पे जो है बॉलिंग करती है और ये बैटिंग करता है और इतनी जोरदार शतक मारता है कि उसको पूरा फुल मज़ा आ जाता है। और वो ऐसा मज़ा आज से तो कम से कम 10 साल पहले तक ऐसा मज़ा नहीं ली थी, क्योंकि उसका पति भी नहीं था। 3 साल उसके पति को भी मरे हो गए थे। तो वो उसको पूरा फुल मज़ा आ जाता है और मज़ा आने के बाद कहता है
कि देखिए मालकिन, ये बात किसी को ना पता चले, क्योंकि जो है अगर पता चल जाएगा तो हम लोग की बड़ी बदनामी होगी। तो मालकिन कहती है कि तुम परेशान ना हो, क्योंकि जब तक मैं किसी से नहीं कहूँगी तब तक कोई क्या जानेगा, और हम लोग इसी तरीके से मैच खेला करेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। तो इस बात पे जो है वो लड़का बड़ा खुश हो जाता है और उसे भी मज़ा आ जाता है। तो वो इसी तरीके से अपना जो है काम पे चला जाता है, और काम से आने के बाद जो है फिर ऐसे ही इन लोगों में ऐसे ही दिनचर्या चला करती थी, सेक्स क्रिया चला करता था। एक दिन होता क्या है कि रात के 12 बज रहे होते हैं और ये मालकिन जो है अपना दरवाज़ा खोलती है, और दरवाज़ा खोलने के बाद जो है जबरू के कमरे में चली जाती है। तब चली जाती है और दोनों जो है एकांत में होते हैं, तो वीडियो देखने लगते हैं। देखने के बाद जब सेक्स क्रिया करने लगते हैं, तो करने के तब तक इनकी लड़की की आँख खुलती है, जो कविता होती है। वो देखती है तो उसकी माँ नहीं रहती है आस-पास। वो जब ऊपर जाके देखती है तो वो कमरे में जो है दोनों नग्न अवस्था में जो है आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं और एक दूसरे से क्रिया कर रहे होते हैं। ये कुछ नहीं बोलती है, उसका पूरा वीडियो बना लेती है, और वीडियो बनाने के बाद चुपचाप आके जो है अपने कमरे में लेट जाती है। और उसके बाद जो है जब उसकी माँ जब सेक्स कर लेती है तो कुछ देर बाद वो भी आके अपनी लड़के के साथ लेट जाती है। लेटने के बाद वो एक दूसरे से कुछ बोलती नहीं है। फिर उस लड़की कहती है कि माँ कहीं गई थी क्या? तो माँ कहती है कि नहीं बेटी, मुझे शौचालय गई थी, आज मेरा पेट कुछ खराब था, इसी वजह से थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा देर हो गई। तो इस पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती सब थी। ऐसा लग रहा है, आप चली जाओ। इतवार का समय होता है और लड़के की भी छुट्टी रहती है, तो इसी वजह से वो जाती नहीं है, बहाना मार देती है। और उसकी माँ फिर कहती है ठीक है, मैं ही जा रही हूँ अकेले। तो वो सब्जी बेचने चली जाती है, और जब चली जाती है तो इनकी लड़की जो कविता होती है वो तो देख ही रहती है कि वीडियो में पूरी बनाई रहती है अपनी मम्मी की और उस लड़के की भी। तो ये जब जाती है तो ऊपर देखती है तो लड़का जो है लेटा रहता है, तो वो कुछ वीडियो देख रहा होता है। तो ये जाती है तो तुरंत खड़ा हो जाता है, कहता है कि अरे आप यहाँ क्या, कोई काम है क्या, कुछ लेने आई हैं क्या? तो कहते हैं कि नहीं, लेने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे जो है कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहती है क्या कहना चाहती है? कहते हैं कि मुझे जो है तुमसे प्यार हो गया है, और हम लोग जो है कुछ प्यार करते हैं। तो इसको कहते हैं क्या बात करती हो, मैं तुमसे कहाँ प्यार कर सकता हूँ, दूसरी बात है तुम मकान मालकिन सुनेगी जानेगी तो मुझे कमरे से भी निकाल देगी। तो उस पर कहती है इसका इसका भी मेरे पास रास्ता है, और जो तुम मेरी माँ के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे और जो सेक्स कर रहे थे, मैंने तुम्हारा पूरा वीडियो बना लिया हूँ। तो वो देखता है, देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वो हाथ पैर जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो ये किया है किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। इस बात पे जो है लड़की कहती है कि ठीक है, जो तुम मेरी माँ के साथ कर रहे थे वो मेरे साथ भी करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और मुझे भी बहुत मन कर रहा है, इस वजह से आज मैं सब्जी मंडी नहीं गई हूँ, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इस बात पे लड़का बड़ा खुश हो जाता है और वो उसके साथ भी सेक्स क्रिया करता है, और सेक्स क्रिया करता है। फिर इसी तरीके से वो एक बार माँ के साथ करता है, एक बार बेटी के साथ करता है, दोनों के साथ सेक्स क्रिया करता है, तो और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये काफ़ी बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं लग रही है, लगता है कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी आंखें सब धसी जा रही हैं और शरीर पीला पड़ रहा है, बताओ ऐसी क्या बात है? तो लड़का बताता नहीं है शर्म संकोच से। तो डॉक्टर कहता है इस तरीके से मैं तुमको दवा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब तक तुम जड़ नहीं बताओगे मैं दवा किस चीज़ का दूं, वैसे भी तुम्हें अंदरूनी कोई वैसी बीमारी नहीं लग रही है। तो इस बात पे लड़का पूरी तरीके से टूट जाता है और बता देता है कि मैं जो है एक जहाँ पे रहता हूँ वहाँ मालकिन और बेटी दोनों के साथ सेक्स क्रिया करना पड़ता है, अगर मैं सेक्स उनके साथ नहीं करता हूँ तो कहती है कि ये वीडियो। फिर डॉक्टर कहता है कि ऐसी कौन सी जोर ज़बरदस्ती है जो कोई ज़बरदस्ती तुमको जो है यहाँ से जाने नहीं दे रहा है और किराया मांग रहा है? तो कहता है किराया भी मैंने 3-4 महीने से दिया नहीं है, और किराए की धमकी भी दे रही। मैं किराया देने के लिए बात बोला तो फिर भी घर छोड़ने के लिए नहीं कह रही हैं, और इसी तरीके से मैं बहुत परेशान हूँ। इस बात पे डॉक्टर पुलिस बुला लेता है, और बुलाने के बाद जो है वो इनकी सारी राज और सारी बातें जो है
पुलिस को बता देते हैं। तो पुलिस जब रेशमा को बुलाती है तो कहती हैं, क्यों तुम इसका शोषण कर रही हो, तुम इसके साथ सेक्स क्रिया काम करती हो? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मेरी बेटी के साथ जो है सेक्स किया है, इसके जो है उसके वजह से मेरे लड़की के पेट में बच्चा है, और अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं उसकी शादी कहाँ करूँगी, या कई दिन से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तो इस बात पे पुलिस कहती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करा देता हूँ। और फिर इस तरीके से वो कहती है कि मैं इन दोनों की शादी करवा दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर पुलिस जो है मंदिर में इन दोनों लड़कों लड़की इनके लड़का लड़की की शादी करा देते हैं, और फिर वो अपने सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। और फिर माँ जो है वो अपना जो है एक तीर्थ स्थान पे चली जाती है, कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पे रहो, क्योंकि मैं रहूँगी तो डिस्टर्ब करूँगी, क्योंकि वो बातें अब नहीं हो सकती जो एक दामाद और माँ सास के साथ होना चाहिए। इस बात पे जो है वो अपना एक तीर्थ स्थान पे चली जाती है, और ये दोनों दंपति अपने प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों यही कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी से दोस्तों ये सीख मिलती है कि हमें जो है कोई भी किराएदार सोच समझ के रखना चाहिए, और इस तरीके से हरकत नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता था। अगर वो चला जाता छुप के, तो फिर इनकी लड़की का भी क्या होता, एक बदनामी अलग होती। तो इस तरीके से करना नहीं चाहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।